Hello students, this is Anjuman from Maharaja Agarsen School, Hisar. Yesterday we started our chapter that is the banking and we start the primary function of banking. Today we start the secondary function of banking. देखिए बेटा, बैंकिंग का प्राथमिक कार्य तो वो था जो हमने कल किया था कि या तो वो क्या करता है, जमा को स्वीकार करता है और ऋण को देता है। तो हमने डिपॉजिट को स्वीकार करने के कई तरीके बताए थे और लोन को देने के कई तरीके बताए थे। लेकिन सेकेंडरी फंक्शन भी हमारे बैंक के दो तरह के होते हैं कि बैंक इसके अलावा क्या काम करता है। जैसे कि एक तो हमारे होते हैं एजेंसी फंक्शन और एक हमारे होते हैं जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। तो पहले हम डिस्कस करेंगे एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन का मतलब होता है कि बैंक एजेंट के रूप में क्या क्या कार्य करता है। सबसे पहला है कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ वेरियस आइटम। देखो बेटा, हम लोग मंथली कोई ना कोई इंस्टॉलमेंट जमा करवाते हैं, कोई रेंट की, कोई इंटरेस्ट की, या कुछ कलेक्ट करना होता है या टैक्सेस की पेमेंट करनी पड़ती है। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि बैंक को इस चीज़ की जिम्मेदारी दे देते हैं, तो बैंक हमारी तरफ से सारी पेमेंट करता है और बदले में हमसे कुछ कमीशन चार्ज कर लेता है। तो यहाँ पर बैंक ने हमारे लिए क्या काम किया, एजेंट के रूप में काम किया ना। जैसे कि हम किसी को काम कहते हैं, बैंक ने बदले में कमीशन ले ली और हमारी तरफ से ये पेमेंट कर दी। ऐसे ही सेकंड पॉइंट होता है परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, कि अगर हम कोई सिक्योरिटीज को खरीदना या बेचना चाहते हैं, कई बार हम बैंक को कह देते हैं, तो बैंक कस्टमर के बिहाफ में उन सिक्योरिटीज को परचेज या सेल करता है। तो यहाँ पर भी बैंक ने क्या किया, एजेंट का काम किया। थर्ड इज द ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर। ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर का मतलब होता है कि बैंक कई बार क्या होता है कि कई जो हमारी माइनर्स होती हैं, बैंक उनके ट्रस्टी के रूप में काम करते हैं कि जब तक वो 18 ईयर्स के नहीं होते तब तक बैंक उनकी सारी संपत्ति की रक्षा करता है। उसके बाद वो जो प्रॉपर्टी होती है उनके नाम कर दी जाती है। फोर्थ इज द रेमिटेंस ऑफ मनी। रेमिटेंस ऑफ मनी का मतलब होता है कि मनी को भेजना एक जगह से दूसरी जगह पर, तो बैंक के थ्रू हम मनी को भी कहीं भी सेंड कर सकते हैं। तो 4 पॉइंट तो आप एजेंसी फंक्शन के कीजिए और ऐसे ही हम जनरल यूटिलिटी सर्विसेज करते हैं। इसका मतलब होता है कि बैंक हमें कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसे कि फर्स्ट हमारी आती है लॉकर फैसिलिटी। लॉकर फैसिलिटी का मतलब होता है कि हम, आपको पता है ना कि हम, आपके पेरेंट्स ने भी बैंक में लॉकर ओपन किया होगा, जिसमें ये क्या होता है, छोटा सा लॉकर होता है, बैंक बदले में हमसे चार्जेस लेता है और उस लॉकर में हम अपना गोल्ड, सिल्वर या कोई और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को रख सकते हैं। तो बैंक यहाँ पर हमें क्या दे रहा है, यहाँ पर कोई एजेंट की तरह काम नहीं कर रहा, केवल हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है लॉकर की और बदले में हमसे चार्जेस ले रहा है। उस तरीके से एक हमारा होता है एलसी। एलसी होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है कि बैंक प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ travelers check to their customer who are traveling. With this facility, customer carry with him cash and can travel freely. भाई यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप ना मतलब कहीं जाते हैं तो आपको ना अपने पैसे साथ लेकर जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने बैंक में जमा कराइए और एटीएम के जरिए निकाल लीजिए, तो आपको ट्रैवलिंग में कोई खतरा नहीं होगा कि नहीं कि आपके पैसे कोई चोरी हो गई, कुछ भी हो गया। तो यहाँ पर एक तो हमारा बेटा ट्रैवलिंग चेक होता है, एक हमारा लेटर ऑफ क्रेडिट होता है एलसी। एलसी क्या होती है, देखो जैसे हमारी इंपोर्टर और एक्सपोर्टर दो जने होते हैं। इंपोर्टर एक्सपोर्टर को नहीं जानता, एक्सपोर्टर इंपोर्टर को नहीं जानता। तो जब हमारा एक्सपोर्टर इंपोर्टर को माल बेचता है ना, तो वो उससे एलसी मांगता है बैंक के जरिए कि बैंक आपको बताएगा उसको कि इस पर्सन की जो मतलब फाइनेंशियल कंडीशन है ना वो बहुत स्ट्रांग है, तो आप इससे व्यापार करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एलसी बोलते हैं। तो इस तरीके से बैंक हमें ये भी प्रोवाइड करता है। थर्ड इज आती है बिजनेस इंफॉर्मेशन, की आप किसी पर्सन के बिजनेस करना चाहते हैं बहुत हाई स्केल में, तो आप उसकी इंफॉर्मेशन से बैंक से कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप हमने दो फंक्शन कर लिए ना, एक तो हमने किए प्राइमरी फंक्शन, एक हमने किए सेकेंडरी। एक बेटा हमारी सोशल फंक्शन भी होते हैं, जो सामाजिक फंक्शन होते हैं, वो हमारी इस बुक में नहीं है क्योंकि ये हमारी सीबीएसई बोर्ड की बुक है, हमारी हरियाणा बोर्ड की बुक है ना जिन बच्चों के पास, उनमें ये फंक्शन होंगे सोशल फंक्शन। सोशल फंक्शन कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, पूंजी का निर्माण करना। देखो बेटा, बैंक क्या करता है, जो लोगों की सेविंग्स होती है ना, छोटी छोटी सेविंग होती है, बैंक वो जाकर क्या करते हैं, बैंक में जमा करवाते हैं ना, और जिन जनों को नीड होती है वो बैंक से लोन के रूप में ले लेते हैं। और जब वो लोन के रूप में लेते हैं तो वो वहाँ पर कोई ना कोई इंडस्ट्री ओपन करते होंगे ना कुछ, तो उससे क्या होगा, बदले में इंटरेस्ट देते हैं। तो जब वो इंडस्ट्री ओपन करेंगे तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो कैपिटल इंक्रीज होगी। तो इस तरीके से बैंक क्या करता है, कैपिटल को फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है, पूंजी का निर्माण करने में हेल्प करता है। एक द्वारा समझ लीजिए, देखो ये क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन, कि लोग अपनी छोटी छोटी
सेविंग को बैंक में जाकर जमा करवाते हैं, और जिनको नीड होती है, जो इंडस्ट्रीज ओपन करना चाहते हैं, वो बैंक से जाकर लोन लेते हैं, और जब वो वहाँ से कुछ ना कुछ इंडस्ट्रीज ओपन करेंगे तो प्रॉफिट होगा तो उनकी क्या होगी, उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी। तो इस तरीके से हमारी कैपिटल क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। सेकेंड इज द इनोवेशन। इनोवेशन होता है समथिंग डू न्यू। जो भी लोग हमारे कुछ नया करना चाहते हैं तो बैंक उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है कुछ नया करने की, ताकि हमारी कंट्री में कुछ ना कुछ नया आविष्कार हो सके। तो इसके लिए भी बैंक उन्हें लोन के रूप में मनी प्रोवाइड करता है। थर्ड इज द एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि बैंक क्या करते हैं, कई बार तो सेल्फ हेल्प एम्प्लॉयमेंट, जो लोग अपना स्वयं का रोजगार खोलना चाहते हैं उनको बेटा ये लोन के रूप में देता है। और सेकंड नंबर पे आपको ये भी पता होगा कि बैंक में जॉब्स मिलती हैं, तो लोगों को यहाँ पर भी फायदा होता है। तो इस तरीके से बैंक हमारा समाज में ये भी मतलब तरीका अपनाकर बैंक में समाज में अपनी भूमिका निभाता है। और इस तरीके से बेटा एक हमारा करता है बैंक हमारा जीडीपी इंक्रीज। जीडीपी क्या होती है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या होती है कि देखो, अगर हमारे बैंक के जरिए लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, और प्रोडक्शन जब नई नई चीज़ों का प्रोडक्शन होगा, हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, तो हमारी कंट्री में क्या होगी बेटा, जीडीपी, जो हमारे देश की नेशनल इनकम है ना, वो इंक्रीज होगी। तो बेटा ये जो 4 पॉइंट लगे, बट अब बेटा आपको अपनी हरियाणा बोर्ड की बुक में करने पड़ेंगे। तो मेरे पास अभी इस टाइम सीबीएसई बोर्ड की बुक अवेलेबल है, और आप लोग जिनके पास भी है वो उसको कर लीजिए, या तो फिर आप फोटो स्टेट करवा लेना बाद में बच्चों से लेकर। उसके बाद बेटा हमारे कुछ इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन भी होते हैं, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन होते हैं, जो हमारे कंप्यूटर के जरिए बैंक क्या करता है, हमारे नेटवर्क के जरिए सारे पैसों का लेन देन भी करता है। आजकल तो ये बड़ा फेमस चला हुआ है, आपको पता है ना, लोग कहते हैं कि हमने तो सारी पेमेंट क्या करते हैं, नेफ्ट से करते हैं, या उनके पास क्रेडिट कार्ड होते हैं, या इस तरीके से पेमेंट करते हैं। तो इनमें से भी हम कुछ सीखेंगे। देखो पहला आता है हमारा ईएफटी होते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ना आपके पैसे एक अकाउंट से जाकर दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ये हमारे 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट क्रेडिट, एक होते हैं डायरेक्ट डेबिट। डायरेक्ट क्रेडिट का मतलब होता है जैसे कि आप ना मतलब आपको सैलरी मिलनी है, तो सैलरी आपके अकाउंट में डायरेक्ट क्रेडिट कर दी, तो डायरेक्ट आपके पेंशन मिलनी है तो आपको डायरेक्ट क्रेडिट कर दी। इस तरीके से आपका टेलीफोन का बिल कटना है, बिजली का बिल कटना है, या आपने अपने बच्चों की फीस पेमेंट करनी है, तो ये आपके डायरेक्ट क्या हो जाते हैं, डेबिट हो जाते हैं। तो ये सारा काम किसके जरिए होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के जरिए होते हैं। इसके बेनिफिट क्या होते हैं बेटा, इससे टाइम पर पेमेंट हो जाती है, और इसमें रास्ते में कोई खर्चा नहीं होता, हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो इस चीज़ों के सारे फायदे होते हैं। सेकेंड हमारा होता है बेटा एटीएम होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ये तो आपको पता ही है ना कि 24 घंटे की सर्विसेज होती है। इसमें आपको एक कार्ड दे दिया जाता है, आप उस मशीन में उस कार्ड की एंट्री कर देते हैं, और आपका जो भी पिन नंबर होता है उसको डाल देते हैं, तो आप किसी भी टाइम यहाँ पर पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। थर्ड हमारी होती है बेटा, एक होता है डेबिट कार्ड और एक होता है क्रेडिट कार्ड। सुना भी होगा आपने, कई लोग अपने पास क्रेडिट कार्ड रखते हैं। तो क्रेडिट कार्ड किसको इशू किए जाते हैं, जिन लोगों की बड़ी अच्छी रेपुटेशन होती है ना, उनको ना बैंक क्रेडिट कार्ड इशू करता है। इसमें क्या होता है कि आप ना 45 डेज का आपको लोन मिल जाता है। जैसे आपने ना आज जाकर कोई मशीन परचेज करी और अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दी, तो बैंक आपकी तरफ से इसकी पेमेंट कर रहा है बेटा, तो आपका ना 45 डेज के बाद आपके अकाउंट से पैसा कटेगा। यहाँ पर पहले पैसा नहीं कटेगा। डेबिट कार्ड में भी सेम होता है, बट इसमें क्या होता है, डेबिट कार्ड में आपके बैंक में पैसे होने जरूरी होते हैं, यहाँ आपके बैंक में पैसे होने जरूरी नहीं होते। यहाँ पर तो आप क्या होता है कि आप डेबिट कार्ड में आप मतलब पैसे होंगे तभी आप मतलब परचेजिंग कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड में अगर आपके पास आज के दिन पैसे नहीं है ना, तो अभी आपको बैंक क्या कर रहा है, इस चीज़ की सुविधा दे रहा है। इसे हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी कहते हैं। तो 4 पॉइंट आप ये कीजिए, 4 पॉइंट आप सोशल फंक्शन के कीजिए, प्राइमरी फंक्शन हो गया। तो हमारा ये बहुत लेंथी क्वेश्चन बन जाता है। इस चैप्टर में आप केवल इसी क्वेश्चन को कीजिए बेटा। उसके बाद हम जब हमारी हरियाणा बोर्ड की बुक अवेलेबल होगी, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास अगर कुछ भी पेंडिंग वर्क होगा तो हम बाद में कंप्लीट करें।